हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12 का बिहार बोर्ड का ये इंग्लिश है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये एक्सप्लेन है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक्सप्लेन है जो बिहार बोर्ड में 4 मार्क्स का पूछता है। ये एक्सप्लेन जो है बिहार बोर्ड में 4 मार्क्स का पूछता है, तो इसे आज हम समझाएंगे। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक्सप्लेन है। ठीक है, 3 एक्सप्लेन है, आप इसे रीड कर लीजिएगा, एक एक लाइन को हम समझा देते हैं। तो आइए देखते हैं, ये आपको एक्सप्लेन देगा। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। आपको पहले इसका हम वर्ड मीनिंग बता देते हैं। हम लोग नोटिस करते हैं कि हमारा माइंड जो है एक बेचैन पक्षी है। हमारा जो माइंड होता है एक बेचैन पक्षी होता है, रेस्टलेस बर्ड होता है। द मोर इट गेट्स, जितना अधिक पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना अधिक चाहता है। यानी हम लोग कितना भी धनी हो जाए, कितना भी अधिक पैसा कमा ले, मान लीजिए 50 लाख कमा रहे हैं तो और ज्यादा हम लोग को कमाने की इच्छा होता है। 50 लाख कमा रहे तो 1 लाख कमाने की इच्छा होता है, फिर जो 1 लाख कमाता है उसको उससे अधिक कमाने की इच्छा होता है। ये मानव का जो मन होता है ना, एक मानसिक जो स्थिति होता है मानव का, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है, बेचैन पक्षी की तरह होता है। जितना लोग पाते हैं ना और अधिक जो है चाहते हैं कि और ज्यादा मिल जाए। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं जितना अधिक पाते हैं उतना अधिक चाहते हैं। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी हम असंतुष्ट रहते हैं, फिर भी हमारा जो है कामना जो है, इच्छा जो है पूरा नहीं हो पाता है, फिर भी हम असंतुष्ट रहते हैं। तो इसी को एक्सप्लेन करना है कि हमारा जो माइंड है एक बेचैन पक्षी है और जितना अधिक हम लोग पाते हैं उतना अधिक चाहते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। ये लाइन जो है आपको लिखना जरूरी है कि कौन से चैप्टर से ये लाइन लिया गया है, यहां से यहां तक आपको लिखना पड़ेगा। इस पर आपको बोर्ड में जो है 1 मार्क्स मिल जाते हैं कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज रिटन बाय महात्मा गांधी। यानी ये लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। जिस चैप्टर का एक्सप्लेन होता है पहले उसे लिख दिया जाता है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, तो ऐसे आप लिख लेंगे। तो देखेंगे पहले हम क्या दिया है। दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो निचोड़ है, हैज बीन टेकन फ्रॉम, टेकन मतलब लिया गया है। कहां से लिया गया है? गांधी जी के एसे से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये गांधी जी का जो एसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसी से ये लाइन लिया गया है। ठीक है, ये लाइन जो है आपको लिखना पड़ेगा, इस पर 1 मार्क्स मिल जाते हैं। और आगे देखते हैं, वेयर ही सेज दैट, वेयर मतलब जहां, ही महात्मा गांधी जी, सेज कहते हैं कि, जहां महात्मा गांधी जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं? माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड जो है एक बेचैन पक्षी है। बिकॉज, क्योंकि द मोर इट गेट्स, जितना अधिक पाते हैं, द मोर इट वांट्स, उतना ही अधिक चाहते हैं। माइंड हमारा सच में एक बेचैन पक्षी होता है। जो गरीब लोग होते हैं 5-10 लाख कमाते हैं, खा पी के मतलब सुखी शांति रहते हैं, और जो 50 लाख कमाते हैं ना, वो भी मतलब जो है सुखी शांति रहते हैं, बट लेकिन वो बेचैन रहते हैं कि उससे भी ज्यादा हम और कमा लेते हैं। ठीक है, तो जो जितना कमाता है उससे अधिक और चाहने का कोशिश करता है, सोचता है इससे ज्यादा और मिल जाए। 5 लाख कमाता है वो भी सुखी शांति रहता है, 10 लाख कमाता है वो भी सुखी शांति रहता है, बट और अधिक लोगों का जो है लालच होता है और अधिक पाने का चाहत होता है। तो जितना अधिक हम लोग पाते हैं ना, कितना भी हम लोग पाले कमा ले, ठीक है, उतना अधिक हमारा क्या होता है? चाहत होता है। जितना भी पालेंगे उतना और चाहेंगे, फिर भी हम लोग क्या रहते हैं? अनसेटिस्फाइड रहते हैं। मानव जो है फिर भी अनसेटिस्फाइड रहता है, कितना भी धनी हो जाए, कितना भी कमा ले, फिर भी क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। द मोर वी कंप्लीट आवर पैशन ही मोर अनब्राइडल्ड, यानी जितना अधिक हम लोग कंप्लीट यानी पूरी तरह से अपने पैशन को, जुनून को
जितना हम लोग अपने जुनून को बढ़ाते हैं उतना ही अधिक मोर अनब्राइडल्ड, उतना ही अधिक बेलगाम होता है। मान लीजिए हमें जो है एक बाइक खरीदने का इच्छा हुआ तो बाइक खरीद लिए, ठीक है, और हमें हमारा इच्छा अगर मान लीजिए कोई कुछ और खरीदने का हो तो हमें जितना हमारा कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, वही उतना ही काम करना चाहिए। लेकिन हम ज़्यादा सोचने लगेंगे तो और हम हमारे लिए क्या हो सकता है, तो अनब्राइडल्ड हो सकता है। यही हमारा बेलगाम बनाता है। हम लोग अपने जुनून को जितना अधिक बढ़ाते हैं उतना ही क्या होता है, बेलगाम होता है। तो हम लोग जितना अपने जुनून को बढ़ाते हैं, ठीक है, अपने पैशन को जितना बढ़ाते हैं उतना ही बेलगाम होते जाता है। दे बिकम, सो वी शुड सेट अ लिमिट टू आवर पैशन। इसीलिए हम लोगों को अपने पैशन को, अपने जुनून को एक लिमिट में बांध देना चाहिए। हमें अपने जुनून को, अपने पैशन को एक लिमिट तक ही सेट कर लेना चाहिए। बिकॉज हैप्पीनेस इज अ लार्जली अ मेंटल कंडीशन। अगर हम हद से ज़्यादा हैप्पी रहेंगे ना, हद से ज़्यादा खुश रहेंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, मानसिक स्थिति हो सकता है, बहुत ही हानि हो सकता है। विच, जो डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर वन इज रिच और पुअर। जो ये डिपेंड नहीं करता, खुशियाँ डिपेंड नहीं करता है कि कौन रिच है और कौन पुअर है, धनी मनी है तो खुश है और गरीब है तो दुख है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये था पहला एक्सप्लेनेशन। सेकेंड देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी। एक आदमी को जो है आवश्यक नहीं है कि वो हैप्पी है, बिकॉज, क्योंकि ही इज रिच। कहने का मतलब है धनी मनी जो आदमी होता है वो खुश होता है, ये आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि धनी मनी लोग जो है खुश होता है, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि जो रिच मैन है वो खुश होगा, हैप्पी होगा। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और जो गरीब लोग हैं वो अनहैप्पी होंगे, दुखित होंगे, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। जो धनी मनी लोग हैं वो खुश है, ये कोई आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। और जो गरीब लोग हैं वो दुखित है, ये भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। द रिच आर ऑफन, धनी मनी लोगों को अक्सर देखा गया है टू बी अनहैप्पी, दुखित देखा गया है। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोगों को सुखी यानी खुश देखा गया है। ठीक है, तो कोई धनी मनी है तो वो हैप्पी है, खुश है, ये कोई आवश्यक नहीं है। जो गरीब है, दुखित है, दुखी रहेगा, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। क्योंकि हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, जो रिच मैन है ना, लाखों लोगों को देखा गया है अनहैप्पी, और जो गरीब लोग हैं उन्हीं को देखा गया है हैप्पी। इसी को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन कर देते हैं। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन जो है लिया गया है गांधी जी ऐसे, महात्मा गांधी जी के ऐसे से लिया गया है ये लाइन, महात्मा गांधी जी के ऐसे से लिया गया है ये लाइन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है महात्मा गांधी जी का ऐसे, उसी से ये लाइन लिया गया है। वेयर ही सेज दैट, जहां वह कहते हैं कि रियल हैप्पीनेस कम्स टू दैट पर्सन हु इज मेंटली हैप्पी, यानी दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम गांधी जी से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जहां महात्मा गांधी जी कहते हैं कि रियल हैप्पीनेस जो है, वास्तविक खुशियां जो है, कम्स टू दैट पर्सन हु इज मेंटली हैप्पी, वो जो है लोगों के पास जो है खुशियां आता है उसके मेंटली हैप्पी, जो मानसिक स्थिति पे डिपेंड करता है। लोग खुश कैसे रह सकते हैं उसके मानसिकता पे डिपेंड करता है। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, एक आदमी जो है खुश है बिकॉज ही इज रिच,
क्योंकि वो जो है धनी है। एक आदमी को जो है आवश्यक नहीं है कि वो हैप्पी है क्योंकि वो क्या है, खुश है। ये ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक रिच मैन जो है खुश है, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, अ मैन इज नॉट नेसेसरली, ये आवश्यक नहीं है कि कोई हैप्पी है क्योंकि वो धनी है, ये कोई जरूरी नहीं है। अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और कोई गरीब है तो दुखित है, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, रिच मैन को, धनी मनी लोगों को अक्सर देखा जाता है कि वो क्या रहते हैं, दुखित रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और जो पुअर लोग होते हैं वो खुश होते हैं। ठीक है, आवर रियल हैप्पीनेस, हमारा जो वास्तविक खुशी जो है, हेल्थ डिपेंड अपॉन आवर प्रॉपर यूज ऑफ हैंड और फीट। हमारा वास्तविक खुशी कैसे आता है, वो अगर हम स्वस्थ रहते हैं, हेल्थी रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा वास्तविक खुशी। और अगर हम अपने हाथ पैर का प्रॉपर अपने हाथ पैर का यूज करते हैं तभी हम खुश रह सकते हैं। इस पे हमारा जो है वास्तविक खुशी डिपेंड करता है। इफ वी यूज्ड मशीन टू डू एवरी वर्क वी विल लूज आवर मोरल फीवर। अगर हम लोग मशीनरी का यूज करते हैं, कोई मशीनरी चीज का यूज करते हैं अपने काम के लिए, अगर हम कोई भी काम अपना मशीनरी चीज से करते हैं तो हम अपना मोरल फीवर को खो देंगे, अपने नैतिक उद्देश्य जो भी नैतिकता है उसको हम खो देंगे। तो कोई भी अगर कोई भी जो है हमारा रियल खुशी जो है, वास्तविक खुशी जो है किससे आता है, हमारा वास्तविक खुशी हमारे हेल्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और प्रॉपर यूज ऑफ हैंड और फीट, अगर प्रॉपर रूप से अगर हम हाथ और पैर का यूज करें, मशीनरी का यूज ना करें, तभी हम खुश रह सकते हैं। कोई भी मशीनरी का अगर यूज करते हैं ना तो वो अपने हम लोग क्या करते हैं, मोरल फीवर को खो देंगे। तो ये था दूसरा का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखते हैं थर्ड में है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सभ्यता जो है एक मोड ऑफ कंडक्ट है, अच्छा आचरण है, विच जो पॉइंट आउट दर्शाता है, मैन द पैथ ऑफ ड्यूटी, मानव के कर्तव्य के रास्ता को दर्शाता है। हम लोग सभ्यता से ही अपने कर्तव्य के बारे में सीखते हैं, अपने कर्तव्य के रास्ते पे हम लोग चलते हैं। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें कौन सिखाता है, सभ्यता सिखाता है। तो सभ्यता ही जो है हमें कर्तव्य का रास्ता बताता है। ठीक है, सिविलाइजेशन क्या है, तो मोड ऑफ कंडक्ट एक आचरण है जो दर्शाता है मैन द पैथ ऑफ ड्यूटी, मानव के कर्तव्य के रास्ता को दर्शाता है। यानी हमें मानव को जो है कर्तव्य के रास्ता को बताता है सभ्यता, मानव को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ तक तो आपको हर एक एक्सप्लेनेशन में लिख लेना है, यानी जितना भी एक्सप्लेन आएगा ना तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, और जिस चैप्टर से लिया गया है उसको यहाँ पे लिख देना है, कोई भी एक्सप्लेन आएगा। ठीक है, तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम गांधी जी ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी के ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है ये लाइन। ठीक है, गांधी जी के ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। वेयर, जहां ही सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन सभ्यता मीन्स टू कंप्लीट आवर ड्यूटी सिंसियरली, यानी सभ्यता का मतलब होता है कि हम लोगों को ईमानदारी से अपना जो है कर्तव्य को जो है निभाना चाहिए। सभ्यता का मतलब होता है कि हम अपने कर्तव्य को कैसे निभा रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये हमें सभ्यता ही सिखाता है। तो सभ्यता का मतलब होता है हम अपने कर्तव्य को, ड्यूटी को सिंसियरली रूप से करें। ठीक है, ईमानदारी से हम अपने जो कर्तव्य करते ड्यूटी करते हैं वही हमारा सभ्यता होता है। इट शो आवर नेचर एंड क्वालिटी, और ये दर्शाता है हमारे नेचर
भावनाओं को दर्शाता है, क्वालिटी गुण को दर्शाता है। सभ्यता ही बताता है कि हमारा नेचर कैसा है और हमारा क्वालिटी कैसा है, गुण कैसा है। तो सभ्यता के कारण ही हमारा नेचर और क्वालिटी का पता चलता है। द रियल मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का रियल मीनिंग होता है, वास्तविक अर्थ होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। सभ्यता का रियल मीनिंग, वास्तविक अर्थ होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। ठीक है। इन हिज लाइन, इस लाइन में ही हैज फोकस, महात्मा गांधी जी फोकस करते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन। यानी महात्मा गांधी जी इस लाइन में क्या करते हैं, फोकस करते हैं किसके बारे में, तो इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, भारत के सभ्यता के बारे में। एंड ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन एंड स्वराज डिपेंड अपॉन सेल्फ डेनियल। हमारा जो स्वराज है, हमारा जो देश है, यह सेल्फ डेनियल पर डिपेंड करता है। नॉट अपॉन सेल्फ इंडोल्ज, नॉट अपॉन सेल्फ इंडोलजेंस, ना कि सेल्फ इंडोलजेंस पे। हमारा जो सभ्यता है नैतिकता पे डिपेंड करता है, बल्कि मशीनी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। तो हमारा सभ्यता किस पे डिपेंड करता है, हमारा सभ्यता, हमारा देश किस पे डिपेंड करता है, तो सेल्फ डेनियल पे डिपेंड करता है, नॉट अपॉन सेल्फ इंडोलजेंस। ठीक है। तो यह था हमारा बिहार बोर्ड का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये एक्सप्लेनेशन है, जो बिहार बोर्ड में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी भी लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।